हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज। अब हम इससे पहले हमने रिसोर्सेज पढ़ा क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा फॉरेस्ट रिसोर्सेज क्या है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आज हम पढ़ेंगे वाटर रिसोर्सेज क्या होते हैं। अब इस चैप्टर में हम 3 से 4 ही टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं ब्रॉडली। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके बाद आपका आता है वाटर स्केर्सिटी, कि पानी की कमी है, पानी की कमी क्या है, किस वजह से है। और उसी के बाद हम इसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ वाटर, यानी कि अगर पानी की कमी है तो उसको कंजर्व तो करना पड़ेगा, बचाना तो पड़ेगा। उसके बाद हम हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, यानी कि डैम वगैरह के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स जो पानी को कंजर्व करने के लिए यूज होते थे पहले के टाइम में भी और आज के टाइम में भी। सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी होता क्या बेटा? वाटर स्कैरसिटी का मतलब होता है पानी की कमी। अब ये क्या होती है, क्यों होती है? देखो, पानी की कमी रीजन से रीजन अलग अलग होते हैं, यानी कि कोस्टल रीजन, यानी कि नदी है उसके साइड के जो इलाके होंगे वो तो कोस्ट, उन्हें हम बोलते हैं कोस्टल रीजन, तो वहां पे तो पानी की कमी नहीं हो सकती, वहां पे पानी की कमी नहीं है। उसके अलावा अगर आप देखो ड्राई प्लेसेस में, तो वहां पे पानी की कमी होगी, तो रीजन टू रीजन वाटर स्कैरसिटी डिफर करती है। उसके बाद आता है इसके रीजन क्या क्या होंगे। मल्टीपल रीजंस होते हैं। सबसे पहला होता है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब यानी कि बहुत ज्यादा ही तुम बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर रहे हो फसलों को अपनी को इरिगेट करने के लिए, तो उससे क्या होता है? डिप्लीशन ऑफ वाटर होता है, ग्राउंड वाटर का भी डिप्लीशन होता है और बाकी सारे पानी जितना भी अवेलेबल रहता है उसका भी डिप्लीशन होता है। उसके बाद आपका आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन कहीं तक सेम ही है। देखो, इस दोनों का मतलब सेम नहीं है, दोनों में जो पानी की कमी होती है वो सेम है। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है? इंडस्ट्रीज का सेटअप होना। इंडस्ट्रीज का सेटअप होगा तो उसको हम बोलेंगे अर्बनाइजेशन हो रही है, बोलते हैं ना। तो इन दोनों में क्या होता है? पानी की कमी, यानी कि ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है। उसके बाद आपकी नदियां जो होती हैं वो पल्यूट होती हैं, इस हद तक पल्यूट होती है कि वो फिर किसी काम का वो पानी रहता ही नहीं है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि वी हैव क्वांटिटी ऑफ वाटर बट नॉट क्वालिटी ऑफ वाटर। यानी कि क्वांटिटी, मात्रा में तो बहुत ज्यादा है लेकिन क्वालिटी नहीं है उस पानी के, जो जो मतलब पानी है वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है। ठीक है, तो वाटर इज देयर इन अबंडेंस, यानी कि बहुत सारा पानी है बट नॉट क्वालिटी वाटर, क्वालिटी वाटर नहीं है। अब इसी के बाद आता है नीड ऑफ कंजर्वेशन। अब जब इतने सारे हमने देखी चीजें हो रही है वाटर स्कैसिटी, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर को कंजर्व करना पड़ेगा। तो हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले तो डैम्स आता है, कि हम लोगों ने डैम्स बनाए ही किस लिए थे? पानी को कंजर्व करने के लिए। एक पानी है उस एक नदी है उस पर डैम बना दिया तो अब हम उसका फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें भेजना है जब भेजेंगे, जब रोकना है रोकेंगे। अब ये ऐसा नहीं है हम लोग लेके आए कि ये नया ये या अभी अभी आया है, बहुत पुरानी सेंचुरी, यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी बीसी से ही ये चलता आ रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी हमने देखा बहुत सारी लेक्स और डैम्स थे, उसके अलावा बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम थे। हमने यहाँ तक देखा कि भोपाल में 11th सेंचुरी में वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कैनाल था, यानी कि पूरी दुनिया में इतना बड़ा आर्टिफिशियल लेक कोई था ही नहीं, वो लेक था। उसके बाद हमने देखा 14th सेंचुरी में क्या होता है, हौस खास में क्या बनाए जाते हैं? टैंक्स बनाए जाते हैं। किस लिए? हौस खास जो टैंक है वो किस लिए बनाया जाता था? श्री फोर्ट को पानी देने के लिए। तो सोचो कितने पुराने टाइम से हम कर रहे हैं। तो डैम्स जो है वो क्या होते हैं? मल्टीपर्पज होते हैं, इसी को इसलिए हम बोलते हैं इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। तो ये जो होते हैं किस काम के लिए आते हैं? इरिगेशन के भी काम आते हैं, ये फ्लड कंट्रोल के भी काम आते हैं, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इसी को देखते हुए कि डैम जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने एक स्टेटमेंट वो दी थी, एक स्टेटमेंट कही थी कि डैम्स आर द टेम्पल ऑफ इंडिया, की टेम्पल्स मंदिर हैं डैम्स इंडिया के लिए। तो अब देखते हैं हमने एडवांटेजेस देखिए। अब डिसएडवांटेजेस क्या होती है बेटा? देखो, जहां डैम बन रहा है, ये नदी है, इसके ऊपर डैम बन गया। अब इसके ऊपर डैम बन गया, अब ये जा रहा है पानी, अब जा रहा था पहले तो फ्लो हो रहा था, अब हमने जब उसका फ्लो ही रोक दिया तो अभी यहां तक तो है पानी, लेकिन थोड़े आगे तक रीजन में तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि फ्लो ही रुक गया, वो बहना ही बंद हो गया, तो आगे वाले रीजन को पानी नहीं मिल रहा। दूसरा आता है एक्वेटिक एनिमल्स की, उनको ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। अब जब उनको फ्लो ही नहीं मिल रहा है पानी का, पानी की मात्रा ही कम होती जा रही है और एंड तक पानी पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो मरने लगे। उसके अलावा आपका आता है वेजिटेशन, यानी कि वेजिटेशन जो है वो खत्म हो गई। अब कैसे खत्म हो गई? देखो, पानी था पहले, वो इरिगेशन के लिए यूज हो रहा था, अब जब पानी का फ्लो ही कम कर दिया गया है तो कम पानी फसलों तक कम पहुंच रहा है, तो वेजिटेशन क्या हो गई? अपने आप ही कम हो गई। अब वेजिटेशन कम हो गई तो लोगों ने वहां से उस जगह से मूव करना शुरू कर दिया कि भाई अब चलो यहाँ से, अब तो यहाँ पानी नहीं है तो हम क्या करेंगे, जीवन यापन हो ही नहीं पाएगा। अब वो लोग डिस्प्लेस हो गए, तो डिस्प्लेस होने के बाद इन्होंने इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स निकाले। अब वो इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या थे? जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन,
पहला था। और दूसरा फिर आपका आता है तहरीर आम आंदोलन। इसके बाद भी बहुत सारे आंदोलन निकाले गए कि इन डैम्स को तोड़ो, हमें नहीं चाहिए डैम्स, अच्छे हैं लेकिन बुरे हैं। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो डैम्स हैं वो अच्छे तो हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल होते हैं, बाकी सबके लिए, पूरे जनता के लिए वो बेनिफिशियल नहीं होते। उसके बाद आपका आता है कि डैम की वजह से और बहुत सारी चीजें हो जाती है, जैसे कि क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो गया। जहाँ पे जो पानी जहाँ पे है वहां पे सिर्फ पानी की फसल उगेगी और कुछ उगा ही नहीं रहे, जो बिन पानी के भी उग सकते वो उगा ही नहीं रहे, और बाकी हर जगह पे जो बिना, जहाँ पे पानी नहीं पहुंचा वहां पे सिर्फ बिना पानी के, तो क्या हो रहा है, क्रॉप पैटर्न्स को बिल्कुल तहस नहस कर दिया, कि यानी कि जो बस पानी से रिलेटेड फसलें उगाएंगे हम और कुछ करेंगे नहीं। उसके बाद आपका आता है रीजनल डिस्प्यूट, यानी कि डैम के ऊपर, कि ये डैम है किसका, क्योंकि नदी है और वो नदी थोड़ी ना एक ही स्टेट में बहेगी, वो तो बहुत सारे स्टेट्स में बहती है। तो अगर एक स्टेट में डैम बन गया है तो दूसरे स्टेट तक पानी कैसे पहुंचेगा, फ्लो रुक गया पानी का। तो इसमें क्या हुआ, वाटर डिस्प्यूट हो जाता है। इसमें कावेरी डिस्प्यूट बहुत आपका फेमस है। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के आपको हमने कुछ ट्रेडिशनल मेथड निकाले, यानी कि अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को बचाना पड़ेगा, वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो हमने देखा, सबसे पहले हम देखते हैं कुछ ट्रेडिशनल मेथड क्या क्या होता है। माउंटेन्स के, जहाँ पे माउंटेन रीजन होते हैं वहां पे पुल्स एंड गुल्स बनाए गए। बंगाल में इरिगेशन कनाल्स बनाई गई, यानी कि नालियां जो होती है कि पूरा पानी आ जाएगा नालियों में रुक जाएगा, जब इरिगेशन करनी होगी तो वो चला जाएगा। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत फेमस है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हमें पता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। फिर देखो खादीन और जोहार, यानी कि एक माउंटेन स्लोप पे पानी भर जाता है, फिर धीरे धीरे पानी सोख लेती है मिट्टी उसकी, और फिर वो मिट्टी फर्टाइल हो जाती है क्रॉप उगाने के लिए। अब हमने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो बहुत सिंपल सा और बहुत फेमस भी है। तो इसमें क्या होता है, देखो मल्टीपर्पस है, इसका सिर्फ एक पर्पस नहीं है पानी को बचाना। इसका सबसे पहला होता है कि हीट को बिल्कुल कम कर देता है। क्यों कम कर देता है, क्योंकि रेन वाटर है, हमने छत है, स्लोप है, उस पर क्या करा, पानी को हार्वेस्ट, पानी को बचाया, पानी को वो करा, क्या कहते हैं उसको, अरे होल्ड करा, पानी को हमने रूफ पे होल्ड करा। रूफ पे होल्ड करने के बाद वो पाइप में से ऐसे नीचे आ रहा है, उसके बाद हमने उसको क्या करा, सीधा ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब ग्राउंड में हमने नीचे क्या बनवा रखा है, हमने नीचे बनवा रखे हैं टैंक्स। क्या बनवा रखा है, तो टंकाज अंडर दी ग्राउंड, हर घर के नीचे टंकाज है। अब उससे क्या हुआ, अब वो पानी, अब गर्मी जो थी वो, पहले इतनी गर्मी जो आ रही थी आपकी पूरी छत पे और नीचे पूरी फर्श गर्म रहती थी, अब वो ठंडा हो गई पानी की वजह से। ठीक है, दूसरा आपका आता है फ्रेश वाटर मिल जाता है आपको पानी का, उसका बारिश का, बारिश आई, भाव सारा गंदा पानी था वो सारा, पहले पहली वाली बारिश पूरी क्लीन करके लेके चली गई। सेकंड बार जो बारिश होती है वो एकदम क्लीन होती है, प्योर होती है, तो वो वाला पानी हमने स्टोर कर लिया, वो फ्रेश वाटर हो गया, अब हम उसको यूज कर सकते हैं। अब आता है उसके बाद, अब क्या हो रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो डिक्लाइन हो रही है। क्यों डिक्लाइन हो रही है, क्योंकि राजस्थान में भी टैप्स वगैरह आने लगी। देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग राजस्थान में होती है, तो राजस्थान में कम होने लगी। क्यों, क्योंकि अब टैप वाटर वहां पे अवेलेबल था, तो लोगों ने इतना झंझट करने की नहीं सोची। लेकिन इन तमिलनाडु इट इज कंपल्सरी टू बिल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विद एवरी हाउस। अगर तुम घर बना रहे हो तो तुम्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बनाना ही बनाना पड़ेगा। अब ये क्यों था जरूरी, ताकि हर कोई रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सके। उसकी गवर्नमेंट को लगा कि हम सेव करेंगे पानी तो बेटर रहेगा, और हम लोगों को भी बचाना चाहिए पानी, तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि पानी बचाएंगे। बोलते हैं ना जल है तो कल है, समझ रहे हो। तो ये था हमारा छोटू सा चैप्टर, बहुत इजी सा है, कुछ भी ज्यादा इसमें डिफिकल्ट है ही नहीं। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जल्दी से आप लोग के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।